जॉइंस के बारे में बात करते हैं। क्या होते हैं जॉइंस और जॉइंस को हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं जिनको हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं और हमारे पास उन टेबल्स में प्राइमरी की और फॉरेन की नहीं लगी हुई, यानी दोनों टेबल्स अलग अलग हैं, उन दोनों टेबल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उन टेबल्स को हम कनेक्ट कैसे करेंगे? मतलब उनको ज्वाइन कैसे करेंगे? तो उन दोनों टेबल्स का रिलेशन बनाने के लिए या उन दोनों टेबल्स को कंबाइन करने के लिए हम जॉइंस को यूज़ करते हैं। जॉइंस को हम क्यों यूज़ करते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को हमने कंबाइन करना होता है और कंबाइंड रिजल्ट लाना होता है। आज हम पहला जॉइन पढ़ेंगे जो कि है इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है? इनर जॉइन दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में से कॉमन वैल्यूज़ रिटर्न करता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये बहुत कॉमन डायग्राम है, अक्सर मैथ में ये डायग्राम यूज़ होती है, इसे कहते हैं वेन डायग्राम। अगर हम इस वेन डायग्राम को देखें, में हमारे पास एक टेबल वन है और एक टेबल टू है। इन दोनों टेबल्स को हमने ज्वाइन किया है और दरमियान में जो मिड में एरिया आ रहा है इसको हम इनर ज्वाइन कहते हैं। यानी कि इस एरिया को हमने ज्वाइन किया है, इन दोनों टेबल्स में जो कॉमन था वो हमने ज्वाइन करके एक अलग से रिजल्ट प्रोड्यूस किया। लेकिन यार समझ नहीं आ रही, जब हम टेबल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगी। अभी मैं बेसिक लेवल पर एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर लिखी हुई है स्टूडेंट आईडी और साथ लिखा हुआ है कि उन स्टूडेंट्स के नेम क्या हैं, और दूसरा टेबल है जिसमें लिखी हुई है स्टूडेंट आईडीज़ और लिखा हुआ है कि इन स्टूडेंट्स के सिटीज़ कौन से हैं। मैं एक ऐसा टेबल बनाना चाह रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट आईडी आए, स्टूडेंट का नेम आए, स्टूडेंट का सिटी आए, लेकिन ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के आए जो ए टेबल में भी मौजूद हैं और बी टेबल में भी मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ए टेबल में ज़्यादा होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बी टेबल में ज़्यादा होंगे। मतलब ए वाले बी में नहीं होंगे और बी वाले ए में नहीं होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद हैं। तो उनके लिए मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगा। इनर ज्वाइन के लिए या किसी भी ज्वाइन के लिए कंडीशन ये है कि दोनों टेबल्स में कोई एक कॉलम सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी जो एग्जाम्पल दी उसमें स्टूडेंट आईडी सेम थी, इसी तरह कोई भी कॉलम सेम होना चाहिए। उस सेम कॉलम की बेस पर हम कंडीशन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक कस्टमर, एक ऑर्डर। कस्टमर्स के टेबल में हमने लिखा हुआ है कि कस्टमर आईडी है 1 2 3 4 5 और साथ में कस्टमर का नेम है। और ऑर्डर्स के टेबल में लिखा हुआ है ऑर्डर आईडी 1 2 3 4 5, अमाउंट लिखी हुई है और साथ लिखा हुआ है कि कौन से कस्टमर ने ये ऑर्डर किया। जब मैं इन दोनों टेबल्स पर इनर ज्वाइन लगाऊंगा तो वो मैं किस कॉलम की बेस पर लगाऊंगा? जो कॉलम सेम होगा। इसके अंदर कौन सा कॉलम सेम है? कस्टमर आईडी। बेसिकली सेकंड टेबल में भी ये कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी है जो दोनों के अंदर सेम है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट टेबल के अंदर कस्टमर आईडी 1 2 3 4 5 है, सेकंड टेबल के अंदर कस्टमर आईडी 10 3 6 5 और 8 है। यानी कि कस्टमर आईडीज मिसमैच कर रही हैं। कुछ आईडीज फर्स्ट टेबल में हैं लेकिन वो सारी आईडी सेकंड टेबल में नहीं है, और कुछ आईडीज ऐसी हैं जो सेकंड टेबल में है लेकिन वो फर्स्ट टेबल में नहीं है। मुझे सिर्फ उन रोज़ का डेटा चाहिए जो सिमिलर हैं, जो दोनों के अंदर सेम है। तो जैसे ही मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगा कस्टमर आईडी की बेस पर, तो मेरे पास एक न्यू टेबल प्रोड्यूस होगा जिसमें कस्टमर आईडी 3 और 5 आ रही है, क्योंकि 3 और 5 दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन थी और उसके साथ फर्स्ट नेम और अमाउंट आ रहा है। ठीक है। तो इनर ज्वाइन क्या करता है? इनर ज्वाइन दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में से वो वैल्यूज रिटर्न करता है जो उन टेबल्स के अंदर कॉमन होती हैं। अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो वो रिटर्न नहीं करेगा। तो हमने वेन डायग्राम से भी देख लिया और इसकी एक एग्जांपल भी देख ली। अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ आएगी। अब हम बात करते हैं कि इनर ज्वाइन को किस तरह से हम टेबल्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने देख लिया कि इनर ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन को किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या उसकी एप्लीकेशन होती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इनर ज्वाइन इन माई एसक्यूएल। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इनर ज्वाइन ओनली रिटर्न द कॉमन रोज और डेटा between multiple tables based on a specific condition or common column। इनर ज्वाइन सिर्फ कॉमन डेटा रिटर्न करता है मल्टीपल टेबल्स में से। मल्टीपल टेबल्स का मतलब दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसमें से कॉमन डेटा रिटर्न करता है
अगर हम उनके ऊपर इनर जॉइन लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट्स का है और एक कोर्सेज का। स्टूडेंट्स के टेबल में स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट नेम और क्लास। कोर्सेज में कोर्स आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, यानी किस कोर्स में किस स्टूडेंट ने एनरोल किया है वो लिखा हुआ है, और साथ कोर्स का नेम लिखा हुआ है क्या है। गोल क्या है? गोल ये है कि मैं इन दोनों पर इनर जॉइन लगाऊं, मेरे पास सिर्फ कॉमन डेटा है। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया तो वो ना आए, और अगर किसी कोर्स में किसी स्टूडेंट ने एनरोल नहीं किया हुआ तो वो कोर्स भी ना आए। ठीक है, हमारा गोल ये है कि हमें इस फॉर्म में डेटा चाहिए। सबसे ऊपर आएगा स्टूडेंट नेम और साथ आएगा उसने किस कोर्स में एनरोल किया है। जैसे आ जाता है अली और उसने किस कोर्स में एनरोल किया है, डीएम। के बाद क्या आता है अहमद और उसने किस कोर्स में एनरोल किया है, वेब डेव। इस तरह से मुझे डेटा चाहिए सिर्फ कॉमन वाला। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया तो उसका नेम नहीं आएगा, और अगर किसी कोर्स में किसी स्टूडेंट ने एनरोल नहीं किया तो उस कोर्स का नेम भी नहीं आएगा। अनलाइक लेफ्ट और राइट ज्वाइन में हमने क्या देखा था कि लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल से सारा डेटा आता है, भला उसमें कोई एनरोल है या नहीं है। इसी तरह राइट ज्वाइन में राइट टेबल से सारा डेटा आता है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ कॉमन डेटा चाहिए। अपने माई एसक्यूएल में चलते हैं। यहाँ पर मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। कोर्सेज के नाम से एक डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस बन गई, इसके अंदर टेबल बनाने, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। फील्ड्स हमारे पास क्या क्या होंगी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और क्लास, सॉरी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और क्लास। स्टूडेंट आईडी किस में आएगी, स्टूडेंट आएगी आएगी इंट में, और इसको मैं कर देता हूँ प्राइमरी की। उसके बाद स्टूडेंट नेम आएगा वार 4 में, वार 4 50 कर देते हैं, और क्लास भी आएगी इंट में। ये टेबल क्रिएट करना है। सबसे पहले डेटाबेस को यूज़ करेंगे। यूज़ कौन सी डेटाबेस थी, कोर्सेज वाली। एक टेबल क्रिएट हो गया। दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल कोर्सेज। इसमें क्या आएगा, कोर्स आईडी इंट प्राइमरी की। के बाद स्टूडेंट आईडी जिस स्टूडेंट ने एनरोल किया, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कोर्स नेम। ये टेबल कोर्सेज, कोर्स नेम किस में आएगा, वार 4 40 में। इस टेबल को भी क्रिएट कर लेते हैं। अब इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट्स वाले टेबल से स्टूडेंट नेम चाहिए, और कोर्सेज वाले टेबल से क्या चाहिए, कोर्स नेम चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स वाले टेबल से वो स्टूडेंट नेम लेगा, और कोर्सेज वाले टेबल से वो कोर्स नेम लेगा। फ्रॉम फर्स्ट टेबल कौन सा है, फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट्स। इसको ज्वाइन किसके साथ करना है, ज्वाइन करना है कोर्सेज के साथ। ऑन, अब यहाँ पर हमने अपनी कंडीशन लिखनी जैसे हमने लेफ्ट और राइट ज्वाइन में लिखी थी। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू कोर्सेज डॉट स्टूडेंट आईडी। हमने स्टूडेंट्स वाले टेबल से स्टूडेंट नेम सेलेक्ट किया, कोर्सेज वाले टेबल से कोर्स नेम सेलेक्ट किया। फ्रॉम फर्स्ट टेबल कौन सा है, स्टूडेंट्स वाला, उसको ज्वाइन किया कोर्सेज के साथ। अब यहाँ पर हमने लेफ्ट या राइट ज्वाइन नहीं लिखा। सिंपल ज्वाइन का मतलब होता है माई एसक्यूएल में इनर ज्वाइन। ऑन कंडीशन क्या थी, स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू कोर्सेज डॉट कोर्स आईडी, सॉरी स्टूडेंट आईडी। वो सिलेक्ट हुआ था इस वजह से नहीं चल रहा था। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, मेरे पास आ गया अमार वेब में एनरोल्ड है, अमार आइल्स में एनरोल्ड है, और सलमान डिजिटल मार्केटिंग में एनरोल्ड है। क्या स्टूडेंट आईडी 1 वेब में एनरोल है। क्या स्टूडेंट आईडी 1 आइल्स में भी एनरोल्ड है, बिल्कुल है। क्या स्टूडेंट आईडी 2 किसी कोर्स में एनरोल्ड है, नहीं, इसलिए स्टूडेंट आईडी 2 शो ही नहीं हुई। आउटपुट में स्टूडेंट आईडी 2 नहीं शो हुई, जो कि जुनैर था। जुनैर हमें आउटपुट में नहीं नज़र आ रहा स्टूडेंट नेम में, क्योंकि जुनैर ने किसी कोर्स में एनरोल ही नहीं किया। हमने ये बात की कि सिर्फ वो रोज़ आएंगी जिनकी आपस में कंडीशन मैच होगी, यानी अगर स्टूडेंट आईडी से मैच कर रही है दोनों टेबल्स में, तो फिर ही हमारे पास आउटपुट में वो रो आएगी। इस तरह से हम दो टेबल्स पर कंडीशन लगा सकते हैं।
लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखूं तो मुझे स्टूडेंट्स कोर्सेज बार बार लिखना पड़ रहा है। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैसी हो जाता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्ट नोटेशंस, यानी स्टूडेंट्स एज एस और कोर्सेज एज सी। अब जहाँ जहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स का टेबल पूरा लिखा है मैं वहाँ पर एस लिख सकता हूँ, और जहाँ जहाँ पर मैंने कोर्सेज पूरा लिखा है वहाँ पर मैं सी लिख सकता हूँ। तो क्या ये ठीक तरह से रन होगा, करके देख लेते हैं। तो ये वैसे ही रन हो रहा है, यानी हम शॉर्ट नोटेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दो से ज़्यादा टेबल्स अगर हों, जैसे 3 टेबल्स हैं, तो उन पर हमने इनर जॉइन कैसे लगाना है उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक पीडीएफ है, इसमें मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास 3 टेबल्स हैं। एक स्टूडेंट्स का टेबल है, उसमें स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है। देन कोर्सेज का टेबल है, उसमें कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद एक एनरोलमेंट्स का टेबल अलग से है, इसमें मुझे पता चल रहा है कि एनरोलमेंट आईडी 1 थी, उसमें किस स्टूडेंट ने एनरोल किया, स्टूडेंट आईडी 1 ने, और किस कोर्स में एनरोल किया, कोर्स आईडी 101 में। मेरे पास नेम्स नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता कि कोर्स 101 कौन सा नेम है, स्टूडेंट आईडी 101 कौन से स्टूडेंट की है। ये इन्फॉर्मेशन किसके पास है, ये इन्फॉर्मेशन है कोर्सेज और स्टूडेंट्स वाले टेबल के पास। ये इन्फॉर्मेशन एनरोलमेंट्स वाले टेबल में नहीं है, इसमें सिर्फ आईडी भेजी गई है। इनसे इन्फॉर्मेशन कैसे फैच करनी है, इनर जॉइन के जरिए। यानी मेरे पास स्टूडेंट नेम आए और कोर्स नेम आए, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का नेम आए जिन्होंने एनरोल किया। यानी जो स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल नहीं है उसका नाम नहीं आएगा, और जिस कोर्स में कोई स्टूडेंट एनरोल नहीं है उस कोर्स का नाम भी नहीं आएगा। इसको करने की कोशिश करते हैं। इसमें कौन से स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या होगी, सबसे पहली बात होगी कि देयर आर 3 टेबल्स। सबसे पहले आपने ये ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल्स नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 3 टेबल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको लेके चलना है। देयर आर 3 टेबल्स। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, मेरे पास एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जो एनरोलमेंट्स वाले टेबल को स्टूडेंट्स वाले टेबल के साथ मिलाए, और एनरोलमेंट्स वाले टेबल को ही कोर्सेज वाले टेबल के साथ मिलाए। क्या ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। अगर हम ध्यान से देखें तो स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट्स वाले टेबल में भी है और एनरोलमेंट्स वाले टेबल में भी है। इसी तरह कोर्स आईडी कोर्सेज वाले टेबल में भी है और एनरोलमेंट्स वाले टेबल में भी है। यानी कि कंडीशन तो मुझे मिल गई है। मैं इनर ज्वाइन लगा सकता हूँ, एनरोलमेंट्स को मैं स्टूडेंट्स के साथ भी ज्वाइन कर सकता हूँ और एनरोलमेंट्स को मैं कोर्सेज के साथ भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ वी हैव कॉमन कंडीशंस एज स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी हमारी कॉमन कंडीशंस हैं जिनकी बेस पर हमने इनर ज्वाइन लगाना है। इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं स्टूडेंट्स वाले टेबल को ज्वाइन कर दूंगा, स्टूडेंट्स ज्वाइन एनरोलमेंट्स। ठीक है, यानी मेरे पास वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने किसी कोर्स के अंदर एनरोल किया हुआ है। ये देखो, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी 1 मैच कर गई, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा। स्टूडेंट आईडी 1 मैच कर गई, दोबारा से आ जाएगा। 2 मैच कर गई, आएगा। 3 भी मैच कर गई, आ जाएगा। 4 भी मैच कर गई, 5 भी। तो इस तरह से मेरे पास सारे स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैं इसी को दोबारा से ज्वाइन कर सकता हूँ, ज्वाइन इट विद कोर्सेज। देन इसके बाद मैंने स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट्स के साथ तो ज्वाइन कर लिया, अब मैं एनरोलमेंट्स को ज्वाइन कर दूंगा कोर्सेज के साथ। यानी मुझे एनरोलमेंट्स और कोर्सेज में से भी वो कॉमन कोर्सेज मिल जाएंगे जिन्होंने एनरोल किया हुआ है। देखो, सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट्स आ गए, स्टूडेंट्स विद एनरोलमेंट। मेरे पास सारे वो स्टूडेंट्स आ गए जिन्होंने एनरोल किया हुआ था। इतनी बात समझ आती है। मेरे पास सारे वो स्टूडेंट्स आ गए जिन्होंने एनरोल किया हुआ था। अब मुझे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स से कोर्सेज के नेम लेने हैं। ठीक है, स्टूडेंट नेम आ गए। अब मुझे ये ज़रूरत ही नहीं है कि मैं सारे कोर्सेज उठा के लाऊं, मुझे सिर्फ वो वाले कोर्सेज चाहिए जिनमें उन स्टूडेंट्स ने एनरोल किया हुआ है, जिनका डेटा अभी अभी मेरे पास आया है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट को हम दोबारा से ज्वाइन कर देते हैं, किसके साथ, कोर्सेज वाले टेबल के साथ। और कंडीशन क्या लगाते हैं कि कोर्सेज और एनरोलमेंट्स में एक कंडीशन सेम है, कौन सी, कोर्स आईडी। इसको करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अभी नहीं भी समझ आ रही तो अभी हम जब परफॉर्म करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिखूँगा, सबसे पहले तो मुझे एक टेबल्स बनाने पड़ेंगे। मैं अभी टेबल्स बना लेता हूँ, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैंने सारे टेबल्स बना लिए और उनके अंदर वही डेटा इंसर्ट कर दिया जौन सा
यहाँ पर था। मैं आपको एक दफ़ा सारे टेबल दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेज और सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इनरोलमेंट्स। 3 टेबल हैं। सबसे पहले कौन सा डेटा आ रहा है? स्टूडेंट्स का, इसमें सारा डेटा आ रहा है। उसके बाद कोर्सेज के टेबल में भी डेटा आ रहा है और उसके बाद एनरोलमेंट्स के टेबल में भी डेटा आ रहा है। अब इन तीनों टेबल्स पर एक कंबाइन इनर जॉइन लगाना है, तो हम लगाना शुरू करते हैं। सिलेक्ट, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम, लेकिन मैंने देखा कि हम स्टूडेंट्स पूरा नहीं लिखते, हम एस लिखेंगे। जब हम सिलेक्ट करेंगे एज एस लगा देंगे, तो मैं लिखूँगा एस डॉट स्टूडेंट नेम। उसके बाद क्या चाहिए मुझे? उसके बाद मुझे कोर्स नेम भी चाहिए। कोर्स नेम तो चाहिए होगा क्योंकि स्टूडेंट के आगे कोर्स नेम आएगा कि इस स्टूडेंट ने इस कोर्स के अंदर एनरोल किया है। मैं लिखूँगा सी डॉट कोर्स नेम। ओके, इतना काम हो गया। हमें फील्ड्स मिल गई कि हमें कौन कौन सी चाहिए। उसके बाद मैं लिखूँगा कि कौन से टेबल से लेनी। फ्रॉम, सबसे पहला ज्वाइन किस पे लगाना है? स्टूडेंट्स के साथ ज्वाइन करना है एनरोलमेंट्स को, ताकि हमें स्टूडेंट आईडी मिले। फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्या आगे एज एस लगाना ज़रूरी है? क्या आगे एज एस लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर मैंने एस डॉट लिखा है, मैंने स्टूडेंट्स नहीं लिखा, तो मैं एज एस लगाऊंगा। फ्रॉम स्टूडेंट्स एज एस, इसको ज्वाइन करना है। किसके साथ ज्वाइन करना है? एनरोलमेंट्स के साथ। ठीक हो गया, एनरोलमेंट्स के साथ ज्वाइन करना है आपने स्टूडेंट्स को। एज ई, एनरोलमेंट्स को हम ई से डिनोट करते हैं। ऑन, अब यहाँ पर कंडीशन लगानी है। स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट्स के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन आएगी? एस डॉट स्टूडेंट आईडी किसके बराबर है? ई डॉट स्टूडेंट आईडी। एनरोलमेंट्स की स्टूडेंट आईडी को हमने बराबर किया स्टूडेंट्स वाले टेबल की स्टूडेंट आईडी के। ठीक है,